धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच नया नजरिया। और मैंने 25 बार देख लिया उसको, लोग के सामने नंगा होके पी के खरता है, वो यूं नहीं करता। नाम रमेश भाड़िया है, वो हर चक्कर गाल देता है और नंगा भी हो जाता है लेडीज को देख के नहीं। और मेरे को तो 6 महीने से गाल दे रहा है, इतनी गंदी दे रहा है, बोले 10-10 रुपए में ये गंदा काम करा, इतना गंदा बोल रहा है। तो सुना आपने? यदि नहीं सुना हो तो एक बार फिर सुनिए ये महिलाओं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। क्या कुछ बीत रही है इन दिनों इनके साथ? आखिर कौन वो शख्स है जो अपनी बेशर्मी से पर्दा हटाकर शर्मसार होकर इन महिलाओं को शर्मिंदा कर रहा है? क्या भगवान को पूजा करती हूँ नहीं तो भी रोज गाली देता और नंगा होता है और कहता किस किस को आना है आजा। ये सब पूरा मोहल्ला सुन रहा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँ, बाबा के सामने करी। समय दोपहर का टाइम था और गाली बकते बकते वो पूरा नंगा हो गया, कपड़े ही निकाल दिए। और फिर मैं जोर से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए आए, महिलाएं भी दौड़ लगा के आई, महिलाओं ने मारा उसको, मारा महिलाओं ने उनको। दरअसल यह पूरा मामला है उज्जैन के काला पत्थर नानाखेड़ा थाने क्षेत्र का। बीती शाम बड़ी संख्या में काला पत्थर के रहवासी महिलाओं के साथ नानाखेड़ा थाने पहुंचे और थाने में एसआई के समक्ष एक आवेदन दिया और शिकायत में बताया कि क्षेत्र में ही रहने वाला रमेश चंद वाड़िया है, जो कि दिन हो या शाम या रात शराब पीने के बाद अपना आपा खोने के साथ साथ इतना बेशर्म हो जाता है कि अपने कपड़े महिलाओं के सामने उतार कर नग्न होकर नाट्य प्रदर्शन करता है और महिलाओं को शर्मिंदा करता है। इस तरह की घटनाएं कई बार क्षेत्र में हो चुकी है। काला पत्थर के रहवासियों और महिलाओं का कहना है कि रमेश चंद वाड़िया द्वारा शराब के नशे के बाद नग्न नाट्य प्रदर्शन करने के अलावा महिलाओं के साथ अभद्रा कर उन्हें अपशब्द उपयोग करता है। यह कई बार हो चुका है। एक दिन तो हद जब पार हो गई जब रमेश चंद वाड़िया ने काला पत्थर के प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष निशा वर्मा के घर के सामने शराब के नशे में नौटंकी की। इसके अलावा अपने कपड़े उतारने लगा तो निशा वर्मा ने शोर मचाया। इसके बाद आसपास की महिलाएं और निशा वर्मा के पति सचिन वर्मा मौके पर पहुंचे और रमेश चंद वाड़िया को समझा बुझाकर वहां से रवाना किया। इस दौरान कुछ धक्का मुक्की हुई। रमेश चंद वाड़िया शराब के नशे में थे। इस दौरान सचिन वर्मा ने महिलाओं से उन्हें बचाया और जैसे तैसे वहां से रवाना किया। इसके बाद रमेश चंद वाड़िया ने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सचिन वर्मा और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष निशा वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इधर सचिन वर्मा और उनकी पत्नी निशा वर्मा का कहना है कि हम पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। जो हकीकत है वे काला पत्थर के रहवासी बेहद ही नजदीक से जानते हैं। हमारे घर के जस्ट सामने रहते हैं, उनका और मेरा एक दरवाजा है। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सुबह से वो आदमी शराब पी के इतनी गाली बक रहा था, सारी मोहल्ले की महिलाएं परेशान थी उससे। फिर भी हम उनकी फैमिली के कारण कि परिवार को परेशान ना हो, इसलिए परिवार की तरफ देख कर एक रहता ना पारिवारिक, हम मोहल्ले में रहते हैं, पारिवारिक दृष्टि से मैंने देखते हुए उनको कुछ नहीं कहा। मैंने क्या, किसी ने कुछ नहीं कहा, काफी दिनों से सहन कर रहे थे। लेकिन बस समय दोपहर का टाइम था और गाली बकते बकते वो पूरा नंगा हो गया, कपड़े ही निकाल दिए। और फिर मैं जोर से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड दौड़ते हुए आए, महिलाएं भी दौड़ लगा के आई, महिलाओं ने मारा उसको, मारा महिलाओं ने उनको। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मारा, मारा उनको और इन्होंने छुड़ाया और कहा कि नहीं मारना नहीं है इसको। विकलांग महिला ने मारा बेचारी ने। और विकलांग महिला, अभी विकलांग महिला ये रही है, विकलांग महिला आई है। 6 महीना से गाल दे रही है, इतनी गंदी दे रही है कि जिको सिर्फ बाइट है, वो तो विजुअल में सब दिखा। तो शिकायत करेंगे। किसी विरोधी ने उस छोटा सा वीडियो बनाया, मैं चाहती हूँ कि जो वो नंगा हुआ वो वीडियो तो किसी के पास है ही नहीं। जो उसने गालियां दी वो वीडियो किसी के पास नहीं है। सिर्फ उसे वो गिर गया, उसे मारा भी नहीं, मेरे पति ने उसे उठाने के
गए और वो गिर गया, वो वीडियो क्या है। नाम आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं कार्रवाई की ये मांग करती, एक तो वो अश्लील हरकतें कर रहा है, ये बंद करे, और जिन्होंने भी उसे हमारे खिलाफ भड़काया है उस चीज की, और उस चीज की जांच कराई जाए, और मेरे पति पे जो आरोप लगा है उस चीज की भी जांच कराई जाए कि उन्होंने आवास योजना में पैसे लिए या नहीं लिए। मेरे द्वारा रमेश चंद वाडिया नामक एक व्यक्ति मेरे घर के सामने निवास करता है, उसके खिलाफ मेरे पास छवि को धूमिल करने का एक थाने में आवेदन शिकायत दिया था, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई ताकि मेरी छवि पार्टी में धूमिल हो, समाज में धूमिल हो, कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और गरीबी लोगों की मदद करता हूँ। और उसमें मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने आवास योजना के 5-5 हज़ार रुपये हर घर से लिए, तो ये सारी बातें झूठी है। और उसके खिलाफ उसने इसमें ये भी छापा गया है कि मैं उसके खिलाफ मैंने मारपीट करी, बल्कि वो नग्गा होता अश्लील महिलाओं के साथ आदतन शराबी है। इसकी जांच में चाहता हूँ कि इसकी जांच हो, और सारी महिलाएं क्षेत्रवासी मेरे साथ में खड़े हैं। नानाखेड़ा थाने के एसआई जांच अधिकारी ने बताया कि हम क्षेत्र में उच्च अधिकारी को पहुंचाएंगे और निष्पक्ष जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। ठीक है, मैं दे दूंगा वीडियो। अभी तो रमेश चंद जी, एक मिनट क्वेश्चन करूंगा थोड़े। हाँ बताइए। ठीक है, रेडी। एक मिनट सर, आज काला पत्थर रहवासियों द्वारा आपको ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला? ये रमेश चंद जी और सचिन वर्मा दो अड़ोस पड़ोसी है। अभी तो पूर्व में भी सचिन वर्मा के खिलाफ रमेश ने रिपोर्ट लिखा, और अभी वर्तमान में जानकारी नहीं थी, पर अभी सचिन वर्मा जी आए और बताया कि मोहल्ले में पूरी इस तरह की गतिविधि है, नो सेंस फैलाता है, झगड़ा करता है दिन, और पूरा मोहल्ले वाले, जिसका पृथक से जांच कराया जाएगा अधिकारी नियुक्त करा के। और टी साहब भी बाहर हैं, टी साहब को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। आपका नाम? SIRL भगत, थाना नानाखेड़ा। थैंक यू सर। महाकाल मंदिर दर्शन करने आई छत्तीसगढ़ की महिला ने मंदिर प्रबंध समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने मंदिर प्रबंध समिति के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है। कल मैं 4 दिसंबर को महाकाल जी के मंदिर में गई थी दर्शन करने के लिए, जिसमें कि बहुत भीड़ थी होने के कारण धक्का मुक्की तो होना स्वाभाविक है, ये अलग बात होती है। पर जैसे ही मैंने महाकाल जी के सामने दर्शन कर रही थी, उसी प्रकार से भीड़ में धक्का दिए। मुझे धक्का देने के साथ ही साथ मुझे वहाँ के जो सिपाही भी थे और वहाँ के जो पुजारी लोग थे और भी कुछ थे कार्यकर्ता वगैरह, मतलब कि उन्होंने धक्का दिया। मैं गिर गई। गिरने के बाद भी मेरे हाथ से पैसे भी छीन लिए, मोबाइल भी ले लिया और मेरे को चाटे भी मारे, धक्का दिए, लात मारे। उसके बाद फिर मैंने गिरने के कारण मैं सीढ़ी पे बैठ गई। सीढ़ी पे जैसे ही मैं बैठी तो मुझे दोनों हाथों से, चारों हाथों पे हाथ पैर पकड़ के घसीटते हुए, कम से कम मुझे, मैं बता नहीं सकती कितने किलोमीटर कहना चाहिए, मंदिर के बाहर तक, मंदिर का जो प्रांगण है उस प्रांगण के बाहर की जो सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियों के तक मुझे चारों हाथ पैर पकड़ के घसीटते हुए ले गए। यदि महिलाओं को इस तरीके से घसीटते हुए ले जाएंगे, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो या कोई भी हो, भक्त मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए, कितने दूर से आते हैं, ऑल इंडिया क्या पूरे विश्व से आते हैं लोग बाग विश्वास पे। और अगर उस विश्वास को यदि तोड़ा जाएगा मंदिर के अंदर में, मंदिर के बाहर में इस तरीके से घटना हो रही है। और कल 4 तारीख के जो घटना है उसको 2-2:15 बजे से लेके 4:30 और 5 बजे का वीडियो है, उसको आप दिखाइए। कौन लोग थे? ये वहीं के वहाँ मंदिर के थे कुछ लोग, और सिपाही थे, 1 स्टार थे, 2 स्टार था, और 2-3 महिलाएं थी जो हवलदार कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए उनको, वो थी, और मंदिर के थे। उसके बाद मेरे को घसीटते हुए चारों हाथ पैर पकड़ के घसीटते हुए, मतलब कि इतना गंदा तरीके से व्यवहार यदि उज्जैन मंदिर में होगा तो मैं तो ये कहती हूँ उज्जैन मंदिर के जो दर्शन करना और अंदर में जाना हो या बाहर, ये सारी व्यवस्थाओं को बदला जाए और सबको ऐसे इस तरीके से भीड़ भाड़ धक्का मुक्की करके दर्शन करके, ये रोजगार और बिजनेस चल रहा है यहाँ पे मंदिर में। मैं सुनिए ना, मंदिर उज्जैन मंदिर में अब ये वो पहले जैसी व्यवस्था नहीं है, नहीं पहले जैसा वातावरण भी नहीं है। और अब तो देखा जाए तो पूरा गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे कोई भी भक्ति वाली बात नहीं दिख रही है मुझे। तो ये मैं चाहती हूँ कि सरकार इन पे सख्त कार्रवाई करे, SP साहब सख्त कार्रवाई करे, और इस तरीके से व्यवहार मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी ना हो, आगे चल के, और भविष्य में भी नहीं, वर्तमान में भी ना हो। मैं पार्वती कोरी, सुंदरनगर, रायपुर से हूँ, BA LLB हूँ, साध्वी भी हूँ मैं।
तो मैं चाहती हूँ सख्त से सख्त और जल्द कार्रवाई हो, जिसमें मुझे खींच के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दौरान मंदिर में मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही लड्डू प्रसाद की नई कीमत भी तय की गई है। मंदिर प्रशासनिक कार्यालय की बैठक कक्ष में श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने की। वहीं विभिन्न निर्माण कार्यों, अन्य अनुषांगिक कार्यों, पिछले दिनों हुए आयोजन आदि के अनुमोदन के साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। जैसे कारपोरेशन के पास है तो कारपोरेशन सर अधिनियम में फिर लिखना ही पड़ा है बहुत सारी जमीन सर नगर निगम की है। 15 साल 20 साल से 12 नंबर खाने में वो सब चीजें खत्म हो गई, वो नहीं होता एडवांस वेरिएशन वाला। में एक अन्य निर्णय जो लड्डू प्रसाद है उसकी कीमत बढ़ाने का भी किया गया है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में हमारी जो लागत आती है लड्डू प्रसाद के निर्माण में वो 374 रुपये प्रति किलो आती है और आज की बैठक में 360 रुपये हमारी प्रति किलो की दर जो है वो तय की गई है। अभी भी प्रबंध समिति की तरफ से इसमें लगभग 14 रुपये का घाटा रहेगा, लेकिन फिर भी इतना 360 रुपये तक करने का निर्णय आज की प्रबंध समिति में लिया गया। कब से लागू हो जाएगा? ये अगले 2-3 दिनों में हम लोग इसको लागू कराएंगे। हम लोग 300 रुपये का दे रहे थे, 300 रुपये से 360 रुपये का है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अभी भी जो हमारी लागत है उससे 14 रुपये कम पे हमारे द्वारा इसको दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अन्य दानदाता हैं वो जो पैसा देते हैं, वो जो दान देते हैं, उसी दान से इसकी प्रतिपूर्ति करी जाती है। तो कोई कारण नहीं बनता है कि अन्य दाताओं के दान के पैसे से हम लोग सस्ते में जो है वो प्रसाद दें, लेकिन फिर भी अभी हमें 14 रुपये का घाटा होगा, जिसके संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रबंध समिति की रखी गई है और ख़ास तौर पर श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण के बाद की ये पहली बैठक थी और जो उसके बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं। पहला तो कई बार ऐसे विवादास्पद वीडियो यहाँ से वीडियो और फोटो जारी होने के जो रील वगैरह बना के लोग रखते थे, उस संदर्भ में शिकायतें आ रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20 दिसंबर से पूरी तरीके से महाकाल का जो आंतरिक परिसर है उसमें मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे और इस पे एक कुछ सर्टेन जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर कोई व्यक्ति मोबाइल के साथ में पाया जाता है तो। सर, इसमें क्या मंदिर के पुजारी उनके भी ये नियम लागू रहेगा? देखिए, इसमें ये नियम सभी पे लागू होगा। मंदिर की तरफ से एक आधिकारिक फ़ोटो खींचने के लिए एक व्यक्ति रहेगा और अगर किसी की फ़ोटो खींचनी है, चाहे वो किसी भी उससे हो तरीके से हो, तो वो उसको प्रदान करी जाएगी, लेकिन सभी के लिए मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित। निश्चित रूप से चुनौती आएगी और इतने सारे लोग, जितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मोबाइल रखने की और दूसरी व्यवस्थाएँ भी हमको जुटाने में समय लगेगा। इसलिए हमने 15 दिन का अपने लिए इन तैयारियों के लिए समय रखा है। 20 तारीख तक हम सारी तैयारियों को पूर्ण करेंगे और 20 तारीख से इसको चालू कराएंगे। जैसे बसमार्ती की जो परमिशन आती है वो फिर मोबाइल पर कैसे चेक की जाएगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मंदिर के आंतरिक परिसर में है, अगर भस्मारती में ये काम करना बहुत ही आसान है। हम लोग विश्राम धाम में लॉकर बना के आराम से वहाँ पर मोबाइल जो है वो करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। ज़्यादातर मंदिरों में यही होता है कि मंदिर के आंतरिक भाग में पूरी तरीके से मोबाइल प्रतिबंधित होता है और बाहरी भाग में उसको रखवाने की व्यवस्था करी जाती है, जो यहाँ पर कराई जाएगी। देखिए, रील्स को लेके ही आज की प्रबंध समिति में हमने निर्णय लिया है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा और हमें 15 दिन तैयारी के लिए समय चाहिए। 20 तारीख से 20 दिसंबर से पूरी तरीके से मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित रहेंगे और अगर कोई धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच, नया नजरिया।